किसी गांव में पहाड़ी पर एक बूढ़े बाबा रहा करते थे जो कि अपनी बुद्धिमत्ता के लिए काफी प्रसिद्ध थे। दूर दूर से लोग अपनी समस्याएं लेकर उनके पास आते थे और बूढ़े बाबा बड़ी आसानी से उन समस्याओं को सुलझा देते थे। एक बार उसी गांव के दो नवयुवक बूढ़े बाबा की परीक्षा लेना चाहते थे, इसलिए उनमें से एक ने कहीं से एक उड़ती हुई चिड़िया पकड़ी और वो दोनों बूढ़े बाबा के पास पहुंचे। उन्होंने बूढ़े बाबा से प्रश्न किया कि बाबा, आप तो बड़े ही ज्ञानी हैं और लोगों की बड़ी बड़ी समस्याएं आसानी से हल कर देते हैं, तो हमारे भी एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। तो बूढ़े बाबा ने कहा कि आपका प्रश्न पूछिए। तो उनमें से एक नवयुवक ने, जिसने मुट्ठी में अब उस चिड़िया को बंद कर रखा था, बूढ़े बाबा से पूछा कि बाबा बताइए कि मेरी मुट्ठी में जो ये चिड़िया बंद है, क्या ये मरी है या जिंदा है? तो बूढ़े बाबा ने हंसकर कहा कि बेटा, अगर मैं ऐसा कहूंगा कि ये चिड़िया मरी है तो तुम अपनी मुट्ठी खोल दोगे और इस चिड़िया को जिंदा छोड़ दोगे, लेकिन यदि मैंने कहा कि ये चिड़िया जिंदा है तो तुम अपनी मुट्ठी को भींचकर, उसे दबाकर इस चिड़िया को मार दोगे। इसलिए इस चिड़िया का जीवन और मृत्यु अभी तुम्हारी मुट्ठी में बंद है। दोस्तों, हमारे लिए वो चिड़िया ये वक्त है जिसका उपयोग या बर्बादी हमारी मुट्ठी में बंद है। हम चाहें तो इस चिड़िया रूपी वक्त का उपयोग कर सकते हैं, हम चाहे तो इसे बर्बाद कर सकते हैं। हम चाहें तो सोशल मीडिया पर अपने चहीते नेता या अभिनेता की चाटुकारिता करके या किसी सरकार की आलोचना करके इस वक्त को बर्बाद कर सकते हैं। हम चाहें तो कुछ उपयोगी सीख कर, कुछ नया सीख कर इसका उपयोग कर सकते हैं। हम चाहें तो घर में आराम से सोकर इसे बर्बाद कर सकते हैं। हम चाहें तो कुछ नया अच्छा सोचकर और उसके अनुसार एक्शन लेकर इसका उपयोग कर सकते हैं। हम चाहें तो टीवी या मोबाइल में कुछ भी फालतू देखकर इसको बर्बाद कर सकते हैं। हम चाहें तो कुछ अच्छा देखकर, कुछ नया सीखकर, किताबें पढ़कर इसका उपयोग कर सकते हैं। एक बार किसी व्यक्ति ने एक बुद्धिमान व्यक्ति से कहा कि एक ऐसी पंक्ति बताइए जिसे खुशी में पढ़ें तो दुख हो और दुख में पढ़ें तो खुशी हो। तो उस व्यक्ति ने बड़ी विनम्रता से के साथ कहा कि ये वक्त गुजर जाएगा। बिल्कुल सही है, अभी मुश्किल समय है, तो हो सकता है ये लाइन हमें खुशी दे कि ये वक्त गुजर जाएगा, लेकिन साथ में आपको ये भी चिंता होनी चाहिए कि यही लाइन आपको ये भी कहती है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। यही वो वक्त है जब आप में कुछ करने की एनर्जी है और आपके पास वक्त भी है, इसलिए आप कुछ उपयोगी कर सकते हैं। हो सकता है भविष्य में आपको ये दोनों चीजें ही ना मिले या फिर दोनों में से कोई एक चीज ना मिले। दोस्तों, कुछ सोचोगे तो जरूर कुछ ना कुछ हल निकल सकता है, लेकिन यूं हाथ पर हाथ धरे बैठे रहकर वक्त को बर्बाद करके तो हम कुछ भी नहीं हासिल कर सकेंगे। अब आप ये कह सकते हो कि हम कर भी तो क्या सकते हैं, तो मैं तो यही कहूंगा कि सोचोगे तो रास्ते मिल ही जाएंगे। मंजिल की फितरत है कि वो खुद चलकर आपके पास नहीं आती। यूज योर टाइम, क्रिएट योर लाइफ। थैंक यू।